खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हुमायूं SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। और आज स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा दिन है। आलमी कप फुटबॉल का फाइनल, जो ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है दुनिया का, उसका आज फाइनल होगा। फ्रांस दिफाई चैंपियन और अर्जेंटीना खेलेंगे। और अर्जेंटीना के कैंप से खबर यह है कि पापो गोमेज और डिमारिया भी डाउटफुल हैं इंजरी की वजह से। और जिरू फ्रांस के जो हैं उनके बारे में कहा जाता है इन्फेक्शन हुआ है, और एक दो और प्लेयरों को भी हुआ है, लेकिन फ्रांस की जो टीम है वो अभी बता नहीं रही है, छुपा रही है। उम्मीद की जा रही है अर्जेंटीना 4-3-3 की लाइनअप से खेलेगा और फ्रांस खेलेगा 4-2-3-1 हुए में अंबाप। इस मैच के बारे में बात करेंगे, इन दो टीमों के जो एनकाउंटर्स हुए उनके बारे में बात करेंगे वर्ल्ड कप में, जावेद पर थोड़ी देर में। लेकिन पहले आते हैं क्रिकेट की जानिब। 2 टेस्ट मैच आज डिसाइड हो गए। इंडिया ने 188 रन से हरा दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में मजहमत की किसी हद तक। पहली इनिंग में जो लो स्कोर था और जो पुजारा और अय्यर का कैच उनने छोड़ा फर्स्ट इनिंग में, वो बड़ा भारी पड़ा उनको। लीड बहुत ज्यादा थी, हालांकि इंडिया ने सेकंड इनिंग में खुल के खेला और 2 ही आउट हुए, और शुभमन गिल ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई और पुजारा ने दोनों इनिंग में बहुत बेहतरीन बैटिंग की। पहली में 90 और दूसरी में सेंचुरी बनाई उन्हें, और तेज सेंचुरी बनाई, और एक अच्छा बहुत बड़ा टारगेट मिला स्कोर करने को बांग्लादेश को, जो बड़ा मुश्किल था। और वहां से उनके लिए कमाल की बात है, जाकिर हसन ने अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, डेब्यू सेंचुरियन बन गए वो, और वो बड़ी बात रही उनके लिए। शांतनु ने थोड़ी सी मजहमत की और स्कोर करने में, और शकीब ने बाकी खास बैटिंग चली नहीं उनकी। और अगर इंडिया की तरफ से आप देखें तो कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिए मैच में, अक्षर ने 4 लिए और 4 लिए सिराज ने, और अश्विन सिर्फ 1 विकेट ले पाए। होता है, ग्रेट स्पिनर है, नहीं था उनका दिन टेस्ट मैच में, उनको विकेट नहीं मिले। बॉलिंग ठीक ठाक की, उन्हें विकेट नहीं मिले। यहाँ कुलदीप यादव को खिला के इंडिया ने बहुत बड़ी अच्छी बात की थी कि इतना टर्निंग विकेट नहीं था, टर्न था तो थोड़ा स्लो था, और कुलदीप यादव की बॉलिंग से काफी फर्क पड़ा मैच में। और फिर एक और चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आउटकम पे। अगर आप देखेंगे, ये पहली इनिंग के स्कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो 92 रन की पार्टनरशिप रही अश्विन और कुलदीप यादव की, 50+ अश्विन के और 40 कुलदीप यादव के। इससे स्केल बड़ा टिल्ट हो गया। जहां इंडिया 300 तक सिमट जाता, वहां 400 स्कोर बन गया। जहां लीड 125 तक हो जाती, ज्यादा से ज्यादा 150 होती, वहां उससे बहुत बड़ी हो गई लीड। तो ये बड़ा फर्क पड़ा इस मैच में। और बाय एंड लार्ज अच्छी कैप्टनशिप की राहुल ने पूरे मैच में, और इस पूरे मैच में शकीब अल हसन बॉलिंग नहीं कर सके, कुछ देर से बॉलिंग नहीं कर पा रहे इंजरी के बाद से। सेकंड इनिंग में बैटिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन क्या जिस तरह की बैटिंग की उन्हें वो दरकार थी सेकंड इनिंग में कि हम कम रनों से हारे, वो बैटिंग उन्होंने की। जबकि उम्मीद थी कि ये बैटिंग करेंगे कि ड्रॉ की तरफ मैच ले जाएंगे, वही पॉसिबिलिटी है, टिकेंगे विकेट पे। लेकिन वो शायद समझे कि जब मुशफिक और रहीम आउट हुए अब ऐसा मुमकिन नहीं है, तो अब जितने करीब जा सकते हैं फिर देखते हैं। तो फुल मार्क्स टू इंडिया फॉर विनिंग टेस्ट मैच। और दूसरा टेस्ट मैच इससे दिलचस्प और बड़ा ही खतरनाक, अगर आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका कुछ स्कोर नहीं कर पाया, दूसरी इनिंग में उससे कम स्कोर किया, 100 भी नहीं बने दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका के, और ले दे के 36 रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, जो 4 विकेट खो के उन्होंने बनाए और 4 विकेट रबाडा ने लिए। अब देखिए विकेट क्या होता। तो अगर पहली इनिंग में थोड़ी बॉलिंग में और पैनापन दिखाया हो तो कहानी कहां बदल जाती है। यहां बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है एक चीज की उस टेस्ट मैच। ट्रेविस हेड और स्मिथ की जो पार्टनरशिप 117 रन की रही फर्स्ट इनिंग में, जब 27 for 3 था ऑस्ट्रेलिया, वो बड़ी अहम हो गई। अब आप देखिए, हेड ने 92 बनाए, 36 बनाए स्मिथ ने, बाद में केरी ने भी 22 बनाए। लेकिन जैसा विकेट था, जैसा खेलना मुश्किल था, उसमें हेड के 92 रन जबरदस्त साबित हुए, और नेचुरली उनको मैन ऑफ द मैच मिला। 7 विकेट कमिंस ने लिया मैच में, लाइन ने बेहतरीन बॉलिंग की, बोलन ने इंपॉर्टेंट विकेट लिए, स्टार्क ने लिए, लेकिन विकेट था बॉलिंग के लिए अच्छा, इसलिए बैट्समैन को मैन ऑफ द मैच मिला 92 रन। सेकंड इनिंग में 0 बनाया हेड ने, लेकिन बैलेंस टिल्ट उनके 92 रन ने किया। ये देखना पड़ता है मैन ऑफ द मैच देने के लिए कि विकेट किसके फेवर में है और किसने उन हालात को टैकल करके कुछ किया है। साउथ अफ्रीका को बहुत कुछ सोचना है, उनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, और 36 पे 4 के बाद अब सोचना बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया को भी है। एक पार्टनरशिप है
पूरी इनिंग में बहुमा वराने की फर्स्ट इनिंग में 98 रन की 150 के स्कोर में, जो उन्होंने स्कोर किया था फर्स्ट इनिंग में, उसके स्कोर में एक ही पार्टनरशिप है, बाकी आसपास कुछ नहीं है। सेकंड इनिंग में जोंडा के 36 नॉट आउट हैं और कुछ नहीं है बैटिंग में। और ऑस्ट्रेलिया की कमाल की बात है, सेकंड इनिंग में कमिंस ने 5 विकेट लिए, वहां 5-5 8-8 विकेट बॉलर नहीं लेते हैं, लेकिन इतनी क्वालिटी के इतने बॉलर टीम में, 1-3 1-2 एक वो 1-4, तो टीम को डिसिमेट करते हैं। और इस सारे सिस्टम में 450 विकेट क्रॉस कर गए नेथन लायन, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो कितने विकेट लेते हैं, फर्स्ट इनिंग में 3 लिए, बड़ी बात है नेथन लायन की। हम यहां वहां ढूंढते हैं दुनिया का बेस्ट स्पिनर, लेकिन नेथन लायन ही मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है। पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात करेंगे, लेकिन पहले जाएंगे जावेद परे के पास, जो बात करते हैं वर्ल्ड कप अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। तकरीबन एक माह के एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग फुटबॉल के बाद अब आलमी कप फाइनल मरहले में पहुंच चुका है। आज रात टूर्नामेंट के फाइनल में यूरोप और जनूबी अमेरिका के बराज़म आमने सामने हैं। यूरोप से फ्रांस और जनूबी अमेरिका से अर्जेंटीना खिताब के लिए 2-2 हाथ करने जा रहे हैं। ये दोनों टीमें आज तक आपस में 12 मरतबा मुकाबला कर चुकी हैं। अर्जेंटीना का पलड़ा भारी नजर आता है, उसने इन 12 मैचेस में 6 जीते हैं। फ्रांस सिर्फ 3 मुकाबले जीत पाया है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ पर ख़त्म हुए हैं। अर्जेंटीना ने इन 12 मैचेस में फ्रांस के खिलाफ 15 गोल स्कोर किए हैं। इसके बरखिलाफ फ्रांस ने वापस अर्जेंटीना पर 11 गोल दागे हैं। आलमी का फुटबॉल में इन दोनों टीमों का आमना सामना 3 मरतबा हुआ है। 2 मरतबा अर्जेंटीना ने बाजी मार ली है, जबकि 1 मरतबा फ्रांस फातेह रहा है। 1930 के यूरुग्वाय में मुनक़दा आलमी कप के पहले ही मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना का आमना सामना हुआ। ग्रुप स्टेज के उस मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 1-0 से हराया। 1978 के आलमी कप में यही कहानी फिर दोहराई गई। उस वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमों का आमना सामना ग्रुप स्टेज में हुआ और 2-1 से फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। तीसरी और आखिरी मरतबा दोनों टीमें 2018 के राउंड ऑफ 16 मैच में आपस में भिड़ी। तेज तरार खेल में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर उस टूर्नामेंट से आउट ही कर दिया। रवां वर्ल्ड कप में फ्रांस ने अभी तक 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं और 1 हारा है। टीम ने मुखालिफ टीमों पर 13 गोल किए हैं, जबकि उसके खिलाफ 5 गोल हुए हैं। इन 6 मैचेस में टीम ने मुखालिफ टीमों के गोल पोस्ट पर 91 हमले किए हैं। अर्जेंटीना ने भी 6 मैचेस खेले हैं, फ्रांस की तरह ही 5 जीते हैं और 1 हारा है। इस टीम ने मुखालिफ टीमों पर 12 गोल किए हैं और फ्रांस की तरह ही उन पर भी 5 गोल स्कोर हुए हैं। अर्जेंटीना की टीम ने हरीफ टीमों पर अभी तक 83 हमले किए हैं। जहां अर्जेंटीना फीफा की आलमी रैंकिंग में 3री पोजीशन पर खड़ा है, वहीं फ्रांस की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 4 है। आलमी कप की तारीख में जहां अर्जेंटीना ने मजमूई तौर से 56% मैचेस जीते हैं, वहीं फ्रांस ने 57% मैचेस जीते हैं। जहां अर्जेंटीना ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, वहीं फ्रांस ने भी 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं। जहां अर्जेंटीना ने पिछले 5 के 5 मैचेस जीते हैं, वहीं फ्रांस ने भी पिछले 5 के 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। जहां अर्जेंटीना की तरफ से लायनल मेसी ने 6 मैचेस में 5 गोल स्कोर किए हैं, वहीं फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने भी 6 मैचेस में 5 ही गोल स्कोर किए हैं। अर्जेंटीना की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी जूलियन एल्वारेज हैं, जिन्होंने अभी तक 4 गोल दागे हैं। फ्रांस के लिए दूसरे सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले ओलिवर जिरार्ड के पास भी 4 ही गोल हैं। अगर फ्रांस वर्ल्ड कप फाइनल जीतता है तो उनकी टीम वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसी 4थी टीम बनेगी जिसने वर्ल्ड कप कम से कम 3 मरतबा जीता हो। फिर तो वो ऐसी 3री टीम भी बनेगी जिसने वर्ल्ड कप का खिताब लगातार 2 मरतबा जीता हो। ऐसा हुआ तो किलियन एम्बापे पहले के बाद ऐसे महज दूसरे खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने 24 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 2 मरतबा आलमी कप जीता हो। फिर तो ह्यूगो लॉरीज भी ऐसे महज दूसरे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने बहैसियत कप्तान वर्ल्ड कप 2री मरतबा जीता हो। फ्रांस जीता तो अर्जेंटीना की टीम जर्मनी के साथ उस फहरिस्त में शामिल हो जाएगी जिसने 4 वर्ल्ड कप फाइनल हारे हों। आज अगर अर्जेंटीना खिताब जीता है तो 2010 में स्पेन के बाद ये ऐसी पहली टीम होगी जो वर्ल्ड कप का पहला ही मैच हारने के बाद चैंपियन बनी हो।
फिर तो वो चौथी टीम बनेगी जिसने वर्ल्ड कप कम से कम 3 मरतबा जीता हो। जावेद बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के बारे में, और आज का जो मैच है उसमें दोनों टीमें अटैकिंग खेलती हैं, लेकिन लगता है कि मिडफील्ड और पिछले हिस्से को, अपने बैक को स्ट्रेंथन करके अर्जेंटीना चाहेगा कि वहीं फ्रांस को रोके, आगे आने ना दे, और जब मौका मिले अल्वारेज के थ्रू, मेसी तो हैं और उनके साथ डिमारिया भी अगर हो गए, मैकेलिस्टर हो गए, गोल कर लें और आगे स्कोर करें। उसके बरक्स फ्रांस चाहेगा कि हम आगे ही ज्यादा खेलें, क्योंकि मिडफील्ड में और खासकर डिफेंस में बहुत खामियां पाई गई। इवन मोरक्को के साथ फ्रांस के बहुत मौके मिले मोरक्को को, अगर अर्जेंटीना को उतने मिलेंगे तो उसमें से 50% तो वो गोल कर देंगे। यहां फर्क पड़ता है। वो एम्बापे के पास रफ्तार है, उसको रोकना जरूरी होगा इनके लिए, अर्जेंटीना के लिए बहुत रफ्तार है उनके पास। उसके बाद बॉल कंट्रोल भी है। मेसी का गाइल है और गोल स्कोरिंग एबिलिटी है और टीम को चलाने की एबिलिटी है, तो टक्कर जबरदस्त है। और दोनों टीमें गोल स्कोर करना जानती हैं। वो 0-0 ड्रॉ खेलने वाली टीमें नहीं है दोनों। अब कौन प्रेशर हैंडल करता है, ये बड़ी बात है। मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप प्रेशर अर्जेंटीना को वो है, टाइटल डिफेंड करना है फ्रांस को, प्रेशर उन पे वो है। और एक खिलाड़ी जो मुझे पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की तरफ से, पिछला मैच नहीं खेला कार्ड की वजह से, उनने सबसे अहम दिखता है, जिसने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा आपको फील्ड में, डिफेंस में भी, अटैक में भी नजर आएगा, डिपॉल। जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है डिपॉल का इस पूरे टूर्नामेंट में। और अगर आप फ्रांस की तरफ जाएं तो एम्बापे जिरू बोलते हैं, ग्रिजमैन है जो चलाते हैं टीम को। बेहतरीन लिंक बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड डिफेंस एंड अटैक। ऑल इन ऑल इट हैज टू बी अ वेरी गुड एनकाउंटर बिटवीन टू ऑलमोस्ट इवनली मैच टीम। प्रेशर की बात है और किसमें हंगर ज्यादा है। गिवन दिस टूर्नामेंट हंगर अर्जेंटीना में ज्यादा है। दूसरी बात, जब अर्जेंटीना ने मैच हारा सऊदी अरेबिया से, तो मैनेजर ने एक बात कही सऊदी अरेबिया के उसी दिन मैच हारने के बाद कि 18 को आप अर्जेंटीना को फाइनल में देखेंगे। वो पहला मैच हार गए थे, मगर उन्होंने उस दिन कहा कि आप 18 को अर्जेंटीना को फाइनल में देखेंगे, और आज हम देख रहे हैं। देखिए क्या सूझबूझ और क्या समझ होती है इन लोगों की। वो जानते थे कैलिबर क्या है इस टीम का। हम जीत गए, लेकिन ये टीम क्या कर सकती है। खेल के मैदान से मैं अब मेल लेते हैं आपकी। और पिछले हफ्ते 3 प्रोग्राम SHQ रेडियो एक्टिव पे स्पोर्ट्स के आए थे। तो फुटबॉल के हवाले से एक क्लीशेज ऑफ कमेंटेटर्स इन क्रिकेट। पहला मेल बटुमर का सफापोरा से, कहते हैं कि आई लीग चल रहा है, रियल कश्मीर बहुत अच्छा खेल रहा है, लोग मैच देखने आ रहे हैं। तो इसके हवाले से बात करें, जहां रियल कश्मीर ने 8 मैच खेले हैं, अभी तक 16 पॉइंट हैं, टॉप हैं टेबल पे। और पिछला मैच 3 मैच लगातार जीतने के बाद मोहम्मदन सपोर्टिंग से 1 गोल से हार गए वो। और इनके साथ टॉप ऑफ टेबल पे जो है श्रीनिधि दक्कन है, उसके भी 16 पॉइंट हैं। उसके बाद गोकुलम केरला है, उनके 15 पॉइंट हैं। सबने 8-8 मैच खेले। और मोहम्मदन सपोर्टिंग कलकत्ता, जिनसे लास्ट मैच हारा रियल कश्मीर ने, उनने 8 मैच खेले, 10 पॉइंट है। तो अभी टीम अच्छी तरह जा रही है, लेकिन अभी ज्यादा जो मैचेस हुए हैं वो होम मैचेस हुए हैं। कश्मीर की सर्दी में बाहर की टीमें खेलने आई हैं, और जब ये बाहर जाएंगे, जब दूसरों के होम मैचेस होंगे, तब रिजल्ट्स पे आपको नजर रखनी होगी कि कैसा परफॉर्म करेगी टीम, क्योंकि उनका होम ग्राउंड होगा और बाहर की टीमों के लिए उनके मुवाफिक कंडीशंस होंगी। सही में लोग मैच देखने आ रहे हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल और रश्ता या लोन स्टार ने जब आई लीग बी डिवीजन में खेलना शुरू किया, जो भीड़ थी उससे कम भीड़ है आज। इसका मतलब ये नहीं कि लोकल सपोर्ट नहीं है, लोकल सपोर्ट है। आपने लिखा मुस्तकबिल की बात फुटबॉल के। फुटबॉल प्लेयर अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई अंडर 19, कोई अंडर 15, कोई अंडर 17 कैंप में इंडिया के कहीं ना कहीं खिलाड़ी जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ सीनियर खिलाड़ी जिनको देख के कुछ बहुत बेहतरीन कोचेज यहाँ अवेलेबल हैं, उनसे सीख के तो काफी बेहतर कर रहे हैं वो मुल्की सतह पे, या डिफरेंट क्लब्स में खेल रहे हैं लोकल फुटबॉलर्स J&K के। लेकिन अब संतोष ट्रॉफी है, एक और टेस्ट है, वो उसमें कोई कारकर्दगी खास नहीं रहती है J&K की। देखते हैं, उम्मीद करते हैं शायद इस बार बेहतर खेलें। यह है मीर मोहम्मद अफजल कादराबाद त्रेहगाम से। ये कहते हैं फुल क्रेडिट टू इंग्लिश टीम, पिछला टेस्ट जीतने के लिए बहुत अच्छा खेला हर डिपार्टमेंट में। उनने पाकिस्तान को
पछाड़ दिया और एंडरटन जैसा ग्रेट प्लेयर उनकी टीम में है। अबरार ने बहुत अच्छा डेब्यू किया, उनका फ्यूचर अच्छा है और पाक टीम इनको दिखती है यूनाइटेड नहीं है, कैप्टनशिप अच्छी नहीं है। यूनाइटेड नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, हाँ कैप्टनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं है बाबर आजम की। 3 साल में कहता रहा रूट को कैप्टनशिप नहीं आती है, उनसे इंग्लैंड की टीम सफ़र कर रही है। और यही लोग, बहुत से लोग मुझे लिखते रहे कि आपको क्या पता ज़्यादा उनसे, और अब क्या हुआ, रूट कैप्टन नहीं रहे। वही खिलाड़ी है ना, दो सेट ऑफ प्लेयर्स, वही सिस्टम, तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ गई। रूट उनके बेस्ट बैट्समैन थे, कैप्टन नहीं थे। बाबर आजम बेस्ट बैट्समैन है अपनी टीम के, कैप्टनशिप मटीरियल नहीं है। तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन दुनिया के थे लेकिन अच्छे कैप्टन नहीं थे। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। जहीर अब्बास ऑफिशियल कहते हैं कि सरफराज एज विकेट कीपर बैट्समैन बेटर चॉइस है टेस्ट क्रिकेट में। आई हैव माय डाउट्स अबाउट इट। देखिए पिछले कुछ टेस्टों में 40 से प्लस एवरेज है बैटिंग में रिजवान की, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, और जब बाहर खेलने गए बैट्समैन जो एज बैट्समैन खेलते हैं उनसे अच्छी बैटिंग एवरेज उनकी रही। कीपिंग में भी एरर्स कम है और टीम को कैरी करना जानते हैं। तो उन्हें बुरा क्या किया कि अब स्केपगोट उनको बनाया जा रहा है, टारगेट उनको किया है। जावेद भट्ट कहते हैं पाकिस्तान लैकिंग एग्रेसिव अप्रोच, अब दूसरी टीम वो करने नहीं देती है, करें क्या। और देखिए इसमें बहुत प्लेयर नए भी हैं जो अभी अभी टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, जो अभी समझ रहे हैं लेकिन अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग एटलीस्ट कर रहे हैं लोग अच्छी। बॉलिंग में बहुत कमजोरियां हैं। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से ये कहते हैं यूनुस खान के बाद पाकिस्तान को कोई क्वालिटी कैप्टन नहीं मिला। मिसबा ने सही कैप्टनशिप की, हमें लगते थे डिफेंसिव हैं, लेकिन आप देखिए ना कैप्टनशिप कब मिली उनको। मैंने ये बारहा कहा है जब से कैप्टनशिप उनने संभाली थी। 3 प्लेयर जेल चले गए, टीम का नाम खराब हुआ है, बड़े प्लेयर रिटायर हो गए हैं, उनके पास एक बैट्समैन है यूनुस खान अपने साथ और उनके सपोर्ट में अजहर अली, बाकी कुछ नहीं है। और टीम को कैरी किया, टेस्ट में नंबर 1 टीम बनाया, लगातार मैच जीते, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस अगर किसी पाकिस्तानी कैप्टन ने जीते हैं वो उनने जीते हैं। तो उनने टीम को अपने हिसाब से, हमने उनके हिसाब पे सवाल उठाए लेकिन कामयाबी दी ना टीम को। आबिद शफी कहते हैं पाकिस्तान मिसिंग शाहीन अफरीदी, एनी टीम विल मिस सच अ गुड बॉलर। आगे एक मेल है, इनका नाम है पीरजादा मुजफ्फर। ये जो मैंने वो क्रिकेट के क्लीशेज पे 11-12 मिनट का वीडियो लोड किया था, उसके बारे में मैंने लिखा है कि रेडियो खत्म हो गया, आपका एनालिसिस आउटडेटेड है, अब 5G का जमाना है। पहली बात, मीडियम कोई भी हो, एनालिसिस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी क्वालिटी में है। दूसरी बात, जो आपने पहली बार बात सुनी हो वो आउटडेटेड कैसी होगी। और तीसरी बात, अब जब ये 5G का मामला आपने लिखा तो मैं समझ गया आपकी लेवल और आपकी कितनी सूझबूझ है, इस बारे में आगे बोलूंगा नहीं। और आगे आपने लिखा है कि कुछ कमेंटेटर्स के नाम आप इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या उनका कहना खुदा का कलाम है, वो क्रिटिसाइज नहीं हो सकता? क्या वो गलत नहीं बोल सकते? वो फेलेबल ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां करते थे और करते रहेंगे। इसी से रिलेटेड जावेद रसूल खान का भी मेल है, वो कहते हैं आपने इसको ओवरब्लो किया, आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। कुछ ओवरब्लो क्या किया, क्लीशे क्या होता है, ऑफन रिपीटेड चीज जो ओरिजिनल ना हो। तो वही बातें मैंने कही हैं, मैंने किसी कमेंटेटर का नाम तो नहीं लिया और आपने इस बारे में नहीं सोचा। अगर मैंने सोचा तो आपको गलत लगा एकदम। कोई कैसे सोच सकता है, इनको कौन चैलेंज कर सकता है? ये हरफे आखिर हैं, ये प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं, ये वहां कमेंट्री की वजह से नहीं है, काम की वजह से नहीं है, नाम की वजह से है। मोस्ट ऑफ देम काम की वजह से नहीं है, नाम की वजह से है। और ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनलिज्म थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं क्या होता है। आज बैट जमीन पे रखा या बॉल रखी और कमेंटेटर बॉक्स में घुस गए और प्रोफेशनल हो गए ब्रॉडकास्टर। आपकी ओपिनियन अपनी जगह, मेरी अपनी जगह, लेकिन आप कह सकते थे आप एग्री नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह ये दिखाने की जो आपने कोशिश की, आपने सही नहीं किया। अगला मेल जो है वो डारूफ का है, पुरवारा साडोरा से। सर परवेज रसूल को रांची टीम से ड्रॉप क्यों किया? देखिए किसी ने तो यहाँ की बात भी की, वो रियल कश्मीर के बाद ये दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है। वो बेस्ट प्लेयर हैं, बिल्कुल हैं बेस्ट प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। रणजी ट्रॉफी में J&K के बेस्ट प्लेयर हैं। अब मैंने पहले भी बार कहा, मैदान के बाहर क्या हो रहा है उससे वो बाहर हो गए।
पिछले साल जो कप्तान थे यान देव सिंह, उनको भी निकाल दिया, वो भी बाहर है। और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जेकेसीए है या डीडीसीए है, वो मिथुन मनास पे उनकी चोट थी, क्योंकि वो डीडीसीए से ही आए हैं। तो बारी बड़ी यान देव सिंह को, और अपने मफादात के लिए अगर आप अपने बेस्ट प्लेयर परवेज को ड्रॉप करते हैं तो आपके दिल में टीम का इंटरेस्ट नहीं है। आगे लिखते हैं कि मोरक्को के गोलकीपर ने जबरदस्त गोलकीपिंग की थी, लेकिन वो पहले खड़े रहते थे अपनी जगह, और इस बार वो बाहर निकल आए बॉल कैच करने के लिए, और इस बार 2 गोल हो गए। देखिए, गोलकीपिंग का गोलकीपर टाइमिंग जानता है कि कब उसको बॉल इंटरसेप्ट करनी है, कितना बाहर निकलना है, हवा में कैसे बॉल को मिलना है। आपको पता है जब ये 1-to-1 सिचुएशन आती है या 2 प्लेयर आए, गोलकीपर अकेला, वो बाहर क्यों निकलता है? वो बाहर इसलिए निकलता है, वो उनका एंगल वाइड कर देता है, गोल नैरो हो जाता है कि वो उससे पास करके बॉल कैसे मारें या उसके पार बॉल कैसे मारें। जितना वो अंदर रहेगा उतनी जगह ओपन रहेंगी, उतनी क्लोज रेंज होगी, गोल करने का चांस बढ़ जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि गोलकीपर की वजह से वो 2 गोल हो गए। फ्रांस को 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्हें 2 गोल कर दिए। मोरक्को को 10 मिली, और वो सारे टाइम 6 यार्ड बॉक्स में भी किक नहीं मारते थे गोल की तरफ, वो फिर कोशिश करते थे और करीब और करीब, इसलिए गोल पे शॉट्स कम हो गए, जबकि चांस था वो गोल कर सकते थे। खेला उनने भी बड़ा अच्छा, और अटैकिंग फुटबॉल खेली, डिफेंसिव फुटबॉल नहीं खेली मोरक्को ने। लेकिन ये सुपीरियर क्वालिटी होती है खिलाड़ियों की, और ऐसी सिचुएशन में खेलने की आदत होती है जो फ्रांस को है, कि वो बॉक्स में पहुंचे, 2 अच्छे चांस मिले, दोनों गोल कर दिए। पहला गोल तो बेमिसाल था, एक्रोबैटिक, जो हर्नांडिस ने किया। सो डेफिनेटली बेटर साइड वन द मैच, लेकिन मोरक्को ने अपनी इज्जत बरकरार रखी जैसा उनने खेला। आगे बिलाल हैं, ये कहते हैं वेरी ट्रू, ये वही जो क्लीशेस वाला मेरा वीडियो था उस पे, कि इन्हें कुछ कमेंटेटर्स के नाम लिखे हैं, कहा उनको तो कमेंट्री बिल्कुल नहीं आती है, फिर कुछ के लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और कुछ लिखे हैं जो इनके फेवरेट कमेंटेटर्स हैं। आगे जिन मंजूर हैं, ये कहते हैं ऑन द बैक फुट मींस आउटक्लास्ड बाय अपोनेंट और डिसएडवांटेज। ये फिर उसी वीडियो के बारे में सही करें आप, बिल्कुल। यहाँ बात क्रिकेट की हो रही है, क्रिकेट के टर्म्स में हो रही है, क्रिकेटर डिस्क्राइब कर रहा है और कमेंट्री हो रही है। ये कोई लिटरेरी डिस्कशन नहीं हो रहा था, ये कमेंटेटर क्रिकेट की बात कर रहा है। उसमें बैकफुट पे जाना का मतलब नहीं हुआ कि टीम कमजोर हो गई है। अब यहां कमेंट्री की बात चली, फुटबॉल क्रिकेट की बात करें। फुटबॉल में मैच के दौरान जितने एनालिस्ट हैं, जितने एक्सपर्ट हैं, वो फुटबॉलर है। होस्ट हो सकता है फुटबॉलर ना हो, लेकिन कमेंटेटर फुटबॉलर नहीं है, वो प्रोफेशनल कमेंटेटर है, जिसको पता है गेम कैसे डिस्क्राइब की जाती है, कब बोला जाता है, कब चुप रहा जाता है। फास्ट गेम है, फास्ट मूविंग गेम फुटबॉल, उसके बावजूद सारे टाइम सब कुछ डिस्क्राइब नहीं करता कमेंटेटर। वो नहीं कहता कि मेसी ने किक मारी है, वो डिमारिया के पास गई, उसने किक मारी है, वो डिमारिया के पास गई, उसने मारी, वो अल्वारेज के पास गई। नहीं, वो नाम लेगा, आप आज भी देख सकते हैं, डिबाला, मेसी, अल्वारेज, डिमारिया, इन्हें बॉल चल के गई, उधर से गई, इधर से गई, कोई डिस्क्राइब नहीं करना। आप देख रहे हैं, अब जो मैं देख रहा हूं इस फास्ट मूविंग गेम में, वो यकीन करता है कमेंटेटर कि आप समझ रहे हैं, मुझे प्लेयर्स के नाम बताने, किस किस के पास बॉल है और क्या हो रहा है एक्शन, वो आपकी नजर में। क्रिकेट स्लो मूविंग गेम है, उसके बावजूद आप समझ रहे हैं हम कुछ नहीं देख रहे हैं। बॉल जा रही है, प्लेयर पीछे दौड़ रहा है, मैं कहता हूं इसके पीछे दौड़ रहा है, मैं तो देख रहा हूं ना, तो आप कह क्यों रहे हो? रेडियो पे हो तो ठीक है, टेलीविजन पे भी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे मानना ये सही है, और वो प्रोफेशनल नहीं है। फुटबॉल के कमेंटेटर्स प्रोफेशनल हैं, उनके अल्फाज देखिए, उनके एडजेक्टिव्स देखिए, एक लफ्ज में कहानी बता देते हैं। वो इस फास्ट मूविंग गेम में उनको दलील सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन स्टॉप वर्बल डायरिया नहीं है उनको मैक्सिमम क्रिकेट कमेंटेटर्स की तरह। तो ये प्रोफेशनल कमेंटेटर और खिलाड़ी जो नाम की वजह से, काम से नहीं, कमेंट्री बॉक्स में आया, उनमें फर्क है। और यही जावेद परे ने अपने कमेंट में लिखा है कि हमने देखा है कमेंटेटर्स क्या करते हैं, कैसे प्लेयरों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और कितनी खराब कमेंट्री करते हैं, खासकर इस सब कॉन्टिनेंट में। इसलिए बारहा मैं ये कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं ये कोई हर्फ आखिर नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप मुख्तलिफ तरीके से समझते हो, मैं मुख्तलिफ समझता हूं। बहुत सी चीजें हैं जो आपको पसंद ना हो, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल है आपके लिए, गलत नहीं है। और ऐसे ही जो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, वो भी इंसान है, गलतियों का पुतला है, फेलेबल है,
और वो करेगा गलतियां, और मैं बोलूंगा। अब पिछले हफ्ते के सवाल की जाने बात है। कुछ क्वेश्चन हमारा ये तस्वीर थी, हमने कहा था इसमें जो खिलाड़ी हैं जो मैक्सिमम के सही नाम बताएगा उनको हम विनर्स में शामिल करेंगे। पहले खिलाड़ी हैं कौन? टू स्टार्ट विद विकेट कीपर बॉब टेलर, फर्स्ट लिव्स ग्राहम गूज, सेकंड इयन बोथम, फिर डेविड गावर, माइक गैटिंग, फिर रोलैंड बूचर, और उसके बाद जॉन एम्ब्यूरी। ये इंग्लैंड की टीम है। और सही जवाब देने वालों में शौकत अली अवानगुंड पुलवामा से, इसाक कादरी ने पुंगरू मावर से, और बांडीपोरा से वाजिद गुलजार ने, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर से, इश्तियाक वानी छिटी बांडी बांडीपोरा से, समीउल्लाह मीर बीरू कुल्हामा से, दादऊफ पुरवारा चारोरा से। आप ऐसे कुछ हैं जिनने पूरे नाम नहीं लिखे, और कुछ हैं जिनने नाम तो लिखा लेकिन आधा लिखा है। सेकंड नेम हो आदमी का तो ठीक है, फर्स्ट हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। यानी आप गवास्कर को अगर सुनील लिखेंगे मैं तो नहीं समझूंगा, अगर गवास्कर लिखेंगे तो ज्यादा लोग समझ जाएंगे। आज के हमारे क्विज के विनर समीउल्लाह मीर बीरू कुल्हामा से। बहुत बहुत मुबारक समीउल्लाह मीर बीरू कुल्हामा से, आज KKMS क्विज के आप विनर हैं। ये फोटो देखें आप, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड से जो खेल रहा है। ये सवाल नहीं, हमारा सवाल है इस तस्वीर में विकेट कीपर कौन है? जितना भी आपको दिखता है विकेट कीपर, उसे पहचानना है कि इस तस्वीर में विकेट कीपर कौन है। यही आज का हमारा सवाल है, और जवाब आप देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसकी टाइमलाइन में, और कहीं ना दे जवाब। और पाकिस्तान की इनिंग की बात करेंगे। 79 ओवर्स में उन्हें 304 बनाए, पहले से तेज खेला नॉर्मल से, और 200 उनके 85 ओवर में हो गए थे। फिर बाबर आउट हुए और फिर हालात थोड़े बिगड़ गए। देखिए क्या खास बात है इस इनिंग में। शान मसूद 30, अजहर 45, शकील 23, सलमान 56। लंबी इनिंग एक बड़ी, 45 की इनिंग 90 में 100 में कन्वर्ट हो सकती थी, 30 की 50 में हो सकती थी, नहीं हुई। और एक पार्टनरशिप सिर्फ लंबी 71 रन की बाबर और अजहर की, बाकी कोई पार्टनरशिप नहीं। तो इसीलिए 304 का स्कोर हो गया। जब आप पहले बैटिंग करते हैं 400 प्लस होना चाहिए स्कोर टू डोमिनेट द मैच। और इसमें बहुत अहम रहा बाबर का रन आउट होना। बहुत बेहतरीन खेल रहे थे 78 पे, रन नहीं लेना चाहते थे, थोड़ी देर के बाद हो गए। और एक और चीज हुई, वो सारे टाइम फील्डर को देखते रहे। अब देख लें फिर से वीडियो, आगे नहीं देखा, लेट स्टार्ट था, फील्डर को देखने उठाई भी नहीं मारी, बैट लेके यूं घुसने की कोशिश की। तो वही बात हो गई, सेंटीमीटर का मसला हो गया कि वो रन आउट हो गए। और जहां स्कोर 400 होता वो 304 पे सिमट गया स्कोर। रेहान ने डेब्यू किया, यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन गए वो, इंग्लैंड के 2 विकेट लिए 89 रन पे उनने। गुगली में बहुत टर्न है, बड़ी स्पीड है, लेग स्पिन में कम टर्न है, बहुत छोटे हैं, और एक उस टीम के साथ खेल रहे हैं जो स्पिन अच्छा खेलती है। अगर इंप्रूव करते रहे और सपोर्ट किया टीम ने तो ब्राइट प्रोस्पेक्ट लगते हैं लेग स्पिन बॉलिंग के लिए। लीच ने 4 विकेट लिए, काफी पिटे वो, लेकिन 4 विकेट ले गए। और एंड पे 2 विकेट जो लिए, खूब टर्न हुई बॉल, बैट्समैन का बैट बीट किया। तो इसीलिए सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को लीच को हैंडल करना होगा। और पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की, फॉर रेयरली ऐसा करते हैं, कि रात को ओपन करे अबरार से और कराली को ले गए। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। और फिर नोमान ने नेक्स्ट डे सुबह लंच से पहले 2 विकेट लिए थे। तो जाते जाते एक अजीब सी खबर जो बिग बैश से आई, सिडनी थंडर्स 15 रन पे आउट हो गए। T20 में 15 रन पे। हम कहते हैं इसमें तो सिर्फ हिटें पड़ती हैं, इस क्रिकेट में एक भी हिट नहीं लगी। A team out for 15 runs, 11 players and 15 runs। T20 में ये भी हो सकता है, जहां 230-40 होते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा अजहर अली की बात करें, जीनियस ने एक खत में लिखा है, बाकियों ने लिखा है, करेंगे। हो सकता है मिड वीक भी आ जाए बात करने, तो करेंगे बात अजहर अली की। ही डिजर्व्स दैट, अ ग्रेट एंड वार्म सेंड ऑफ।
7,000 रन है प्लस, और 43 के करीब टेस्ट में एवरेज है। 97 टेस्ट खेल के 43 एवरेज रखना कोई मामूली बात नहीं है। यहां लोगों का 50-50 का है, 50 नहीं है, कितनों की 50 है दुनिया में। तो ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू पाक क्रिकेट। नेक्स्ट टाइम विल बी टॉकिंग अबाउट इट। इसको इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। Come on, come on, come on, come on, come on, come on.